देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं भौकाल टाइट है। और आज वो खबर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया इस खबर को बड़ी उत्सुकता से देख रही है। जिस कोरोना की बीमारी की बात की जा रही है, उस कोरोना के कहर के बीच एक और बीमारी ने अमेरिका में दस्तक दे दी है। ये एक बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस कोरोना की बीमारी आई है अमेरिका में, एक नई बीमारी, और इस बीमारी से 3 बच्चों की मौत हो गई है। कहा यह जा रहा है कि ये रहस्यमय बीमारी कोरोना से ही जुड़ी हुई है। इस बीमारी के बाद ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल हाई अलर्ट पर चले गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है और ये खबर अमेरिका से आ रही है। लेकिन इस खबर के आने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें लग गई हैं। कोरोना से जुड़ी बीमारी है और कोरोना से जुड़ी बड़ी बीमारी ने यूएस में दस्तक दी है। इस बीमारी से 3 बच्चों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि ये रहस्यमय बीमारी, जिसे मिस्ट्री सिंड्रोम कहा जा रहा है, ये कोरोना से ही जुड़ी हुई है। और इस बीमारी के बाद ऑस्ट्रेलिया के अस्पताल हाई अलर्ट पर चले गए हैं। दुनिया जिस समय कोरोना से जूझ रही है, उस बीच में एक और बड़ी बीमारी ने जकड़ लिया है विश्व के एक बड़े हिस्से को। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक इस बीमारी को लेकर के बेहद ही चिंता की स्थिति है और बच्चों को चूंकि निशाना बना रही है। और जो कोविड के लक्षण हैं, कोरोना वायरस के अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है, उसमें यह बताया जा रहा है कि इसका लिंक कोविड से हो सकता है। और सबसे अधिक चिंता की बात यही है, अमेरिका में इसे मिस्ट्री सिंड्रोम यानी कि रहस्यमय बीमारी, जिसका कुछ पता नहीं चल रहा है कि आखिरकार ये बीमारी कहां से आई है। इसलिए बहुत ज्यादा ये चर्चा में। हमारे साथ में हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमने मेहमान जो अपने आज बुलाए हैं वो इसकी तह में जाएंगे और आपको वो जानकारियां देंगे जो जानकारी इस दौर में आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। हम आपका परिचय करा दें उनसे। हमारे साथ, चूंकि ये बीमारी इस समय अमेरिका के न्यूयॉर्क में नोटिस हुई है, तो इसलिए अमेरिका के न्यूयॉर्क से हमारे साथ में डॉक्टर असित मिश्रा जुड़ रहे हैं। डॉक्टर असित मिश्रा ये डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन में इंस्ट्रक्टर हैं। हमारे साथ में अमेरिका से, न्यूयॉर्क से जुड़ेंगे अनिल आज़ाद पांडे, ये हमारे साथ जुड़ेंगे बीजिंग से। और साथ में जितार्थ जय भारद्वाज, ये हमारे साथ जुड़ेंगे मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से। तीनों ही मेहमान आपको वॉल पे नजर आ रहे हैं और इन तीनों से जो हम बात करने जा रहे हैं, उस बात पर पूरी दुनिया की निगाह है कि दुनिया जब कोरोना से जूझ रही है, उस बीच में एक और ऐसी बीमारी ने दस्तक दी है जिसे कि अमेरिका जैसे विकसित देश में कहा जा रहा है कि मिस्ट्री सिंड्रोम यानी कि कुछ पता नहीं है कि आखिरकार इसकी जड़ क्या है और इसका उपचार क्या है। डॉक्टर असित मिश्रा, चूंकि आप इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, ये जो लक्षण आए हैं, ये जो 3 मामले हैं डॉक्टर असित मिश्रा, जो ये 3 मौतें हुई हैं, ये न्यूयॉर्क से ही हुई हैं। और जो लक्षण देखे हैं उसमें रैशेस देखे हैं कि नवजात बच्चों के शरीर पर रैशेस आते हैं, आई सोर होता है और उसके बाद उनकी डेथ हो गई, वो नहीं रहे। क्या शुरुआती जानकारी क्या मिली डॉक्टर साहब? आप चूंकि न्यूयॉर्क में हैं, आप वहीं बैठे हैं जहां इस बीमारी के फैलने की बात कही जा रही है। आप बताइए कि क्या जानकारी आपके पास है। हाँ, नमस्कार। थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। मैं एक्चुअली ओमाहा में हूँ, न्यूयॉर्क में नहीं हूँ, बट फिर भी मैं फोकस कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम पे। जी। इसको बेसिकली हम लोग भी कह रहे हैं इस पीडियाट्रिक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, और इसको पिम्स भी कह रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये इसमें सिम्टम्स जो आ रहे हैं वो रैश है और कंजक्टिवाइटिस आ रहे हैं, ओरल चेंजेस मिल रहे हैं, हेडेक है, इरिटेबिलिटी है, और कुछ सिम्टम्स इसमें ऐसे भी आ रहे हैं जैसे जीआई सिम्टम्स हम कहते हैं, और जैसे कि वॉमिटिंग एंड डायरिया। कोविड के सिम्टम्स अगर आप कहें तो इसमें फीवर अगर हो 100 डिग्रीज 100.5 डिग्री से ऊपर 4 और 5 डेज से ज़्यादा, और कफ साथ में अगर हो, तो उसको हम लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि लिंक करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी कोई क्लियर हमारे पास एविडेंस नहीं है जिसको हम डायरेक्टली कोविड से लिंक कर सकें। डॉक्टर असित मिश्रा, मैं आपसे पूछ इसलिए रहा हूं क्योंकि जो मैंने पढ़ा और जो मैंने देखा उसमें इसको मिस्ट्री सिंड्रोम कहा जा रहा है, यानी कि रहस्यमय बीमारी।
कुछ जड़ में पता चल रहा है कि आखिरकार ये शुरुआत किस तरह से हुई है, कहां से लिंक हो रहा है, कोई क्या प्रारंभिक जानकारी मिल पाई है डॉक्टर मिश्रा? अभी तो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी हमारे पास कोई ऐसी खास जानकारी नहीं है। हाँ। एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको हम लोग लिंक करें एक और डिजीज जो कि पहले से भी है, कवासाकी डिजीज कहा जाता है, उसके सिम्टम्स के साथ हम लोग इसको लिंक कर रहे हैं। जिसमें कवासाकी डिजीज में आपको बताना चाहूंगा कि वेस्कुलाइटिस होता है, इसमें हमारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। ओके। और जो कोरोना में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो हम लिंक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं हम लोग देखने के लिए, उसमें ये हो रहा है कि ब्लड वेसल्स की प्रॉब्लम्स हैं, कोरोनरी आर्टरीज में हमारी इन्फ्लेमेशन हो जा रहा है और हार्ट की मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो रहा है। बिल्कुल डॉक्टर असित मिश्रा, आपने जो बातें बताई उससे काफी कुछ क्लियर हो रहा है। एक बार हम चलेंगे मेलबर्न, हमारे साथ में जितार्थ जय भारद्वाज जुड़े हुए हैं, चूंकि ऑस्ट्रेलिया में भी हाई अलर्ट किया गया है। जितार्थ, आप ऑस्ट्रेलिया में हैं, आपने यहाँ भी हिंदुस्तान में भी लंबे समय तक रिपोर्टिंग की, आपको बहुत अच्छा तजुर्बा है, आप वहाँ भी पत्रकारिता कर रहे हैं। अभी ताज़ा जानकारी क्या है इस बीमारी को लेकर के और ऑस्ट्रेलिया कितना अलर्ट है इसको लेकर के? जितार्थ। धन्यवाद अभिषेक। अभी तक अगर कहा जाए अलर्ट कितना है तो कोविड-19 के इस समय में अलर्ट का जो सूचकांक है वो सबसे उच्चतम स्तर पर है, ये कहना होगा। जो ऑस्ट्रेलिया के चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं प्रोफेसर ब्रेंडन मर्फी, उन्होंने सारे स्टेट्स के पीडियाट्रिक इंचार्जेस से रिपोर्ट मंगवाई है कि क्या उनके यहाँ इस तरह के कोई भी सिम्टम्स का केस आया है या उनको किसी पे भी शक है इस तरह का। जैसे डॉक्टर असित ने बताया कि कावासाकी डिसीज इसको कहा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया में अमूमन एक साल में 200-250 केसेस होते हैं कावासाकी के। यहाँ सबसे बेहतरीन एक्सपर्ट्स भी हैं और उन सब एक्सपर्ट्स को भी असेसमेंट करने के लिए कहा गया है कि क्या कोविड के साथ इसका कोई संबंध हो सकता है। और इसकी एक फाइनल रिपोर्ट प्रोफेसर ब्रेंडन मर्फी जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं ऑस्ट्रेलिया के, बिल्कुल जितार्थ मैं आपकी बात एक बार दोहरा दूं। जितार्थ ने हमको मेलबर्न से बहुत ही अहम जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि वहां के जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने सभी राज्यों से कहा है कि इस तरह के जो भी आपके पास मामले आते हैं उनको तत्काल रिपोर्ट करें। बड़ी जानकारी दे रहे हैं अनिल आजाद पांडे बीजिंग, उनके पास हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले आपको इस बीमारी की एक तस्वीर दिखा दें। कोरोना के नए रूप ने दस्तक दे दी है और यह नया वायरस बच्चों को निशाना बना रहा है। सबसे ज्यादा कोरोना से परेशान यूरोप में इस नए वायरस का यूरोप टारगेट बना हुआ है। आखिर कोरोना का यह नया वर्जन क्या है, यह रिपोर्ट देखिए, इससे आपको समझ में आएगा। दुनिया अदृश्य हमलावरों से घिर गई है। कोरोना काल बनकर सिर पर मंडरा रहा है। नई महामारी से जूझ रहे हैं और अब यूरोप में कोरोना के बदले रूप ने सबको सन्न कर दिया है। कोरोना वायरस की रफ्तार काबू में नहीं आ रही। मातम, मौत और जिंदा शरीर मशान बनते जा रहे हैं। लेकिन अब निशाने पर मासूम बच्चे हैं और टारगेट पर पूरी दुनिया। कोरोना का रूप लेकर एक अदृश्य दुश्मन ने मानव जाति के खिलाफ जंग छेड़ दी है। इंसानों के जिंदा शरीर को ताबूत में कैद करने के लिए एक नया वायरस विलेन बनकर आ चुका है और अब तक इसके शिकार मासूम बच्चे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये नया विलेन वायरस ताकतवर होता जा रहा है, वैसे वैसे इसके टारगेट पर आने वाली उम्र भी बढ़ती जाएगी। इस नए वायरस का नाम है कावासाकी, यानी म्यूकोक्यूटेनियस लिम्फ नोड सिंड्रोम। यूरोप पर हमला करने वाला कावासाकी वायरस कोरोना का ही नया अवतार है और हमले के लिए इस वायरस ने चुना है 5 साल से कम उम्र के मासूम बच्चों को। कोरोना की वजह से यूरोप में लाखों लोगों ने जान गंवाई और इस वक्त यूरोप के हजारों बच्चे कावासाकी बीमारी से जूझ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के बीच ये नई बीमारी पूरी दुनिया के लिए खतरे का नया अलार्म है। कावासाकी की चपेट में आए ये वही देश हैं जो इस वक्त भी कोरोना संक्रमण की टॉप लिस्ट में है। यानी कोरोना वायरस का नया रूप बनकर कावासाकी नए सिरे से इन देशों में कहर बरपाने को बेताब है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो आपने ये पूरी तस्वीर देखी। अनिल आजाद पांडे से हम बात करेंगे, बीजिंग से हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, फिर अनिल आजाद पांडे से बात करेंगे। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के मुताबिक चीन ने WHO को कोरोना वायरस के खतरे को कम बताने के लिए दबाव डाला और इसके बाद बीजिंग के मेडिकल आपूर्ति की जमाखोरी भी की। बीजिंग ने, चीन ने WHO को वैश्विक आपातकाल घोषित नहीं करने की धमकी भी दी थी। ये खुलासा
जर्मन की खुफिया रिपोर्ट में हुआ है। बड़ा खुलासा देखिए, एक और बड़ी बात सामने आ गई है, किस तरह से चीन ने साजिश की कि WHO मेडिकल इमरजेंसी कोरोना को घोषित ना करे और इसकी आड़ में चीन सारे जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट इकट्ठा कर ले। अनिल आजाद पांडे, जब भी चीन की कोई ऐसी साजिश की खबर आती है सबसे पहले मेरे जहन में आपका नाम याद आता है। आप चूंकि बीजिंग में बैठे हुए हैं, ये जो खबर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये CIA की रिपोर्ट है जो छपी है, अमेरिका के बड़े अखबारों में छपी हुई है कि CIA ने ये पाया है कि चीन ने WHO के साथ मिलकर के ये साजिश की कि कोरोना को इमरजेंसी डिक्लेयर करने में देरी करो ताकि हम जल्दी से जल्दी जो जरूरी मेडिकल इक्विपमेंट है वो हम इकट्ठा कर ले, बाकी दुनिया को पता ना चले। बताइए अनिल आजाद पांडे, आप बीजिंग में बैठे हुए हैं। देखिए अभिषेक, जब से महामारी शुरू हुई है चीन और अमेरिका की, हम जान रहे हैं कि विवाद आपस में बहुत चल रहा है। और इससे पहले जो जर्मन अखबार है उसने भी इसको चीन से इसका लिंक जोड़ा है कि चीन जो है WHO के सामने बहुत देरी से इसको करने का आरोप लगाया है। लेकिन जहां तक चीन की बात है तो चीन इसको कह रहा है कि जो अमेरिकी विदेश मंत्री हैं माइक पोम्पियो, वे CIA के डायरेक्टर रह चुके हैं और उन्होंने अपना जब डायरेक्टर थे तो उन्होंने उस वक्त बयान दिया था कि अमेरिका अपने देश के लिए कुछ भी कर सकता है, कोई भी झूठ बोल सकता है और किसी भी हद तक गिर सकता है। तो चीन का कहना है कि अमेरिकी नेता पहले अपने बयानों में एक रूपता लाएं, एक बात को करें। ठीक है अनिल, आपकी बात समझ गया। अनिल आपकी बात समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका से कई तरह की आवाजें आ रही, लेकिन जितार्थ जहां हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया जुड़े हुए हैं, जितार्थ ऑस्ट्रेलिया में हमें जो जानकारी मिली है कि ऑस्ट्रेलिया इसी साजिश की ओर इशारा कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया ने यहां तक कहा है कि WHO की जो एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होती है उस असेंबली में बाकायदा औपचारिक प्रस्ताव लाया जाए और चीन की जांच की मांग की जाए कि चीन और WHO में ये साठगांठ है। ऑस्ट्रेलिया में आप बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया ये मांग कर रहा है और चीन ऑस्ट्रेलिया पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। जितार्थ। बिल्कुल अभिषेक, चीन के जो रुख रहा है उसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से, एक वैश्विक बॉडी से कराने की बात ऑस्ट्रेलिया ने कही है। उसमें WHO के रोल की भी जांच करने की बात की है। और जब ये पूछा जाता है कि कैसी होगी वो इंडिपेंडेंट बॉडी, तो उसे तय करने का काम अंतरराष्ट्रीय जगत करेगा और चीन को उसमें सहयोग देना होगा। चीन इस बात से बेहद नाराज है और उसने तरह तरह के सैंक्शन ऑस्ट्रेलिया के ऊपर लगाने का धमकी दिया है। और यहां तक कि अगर मैं आपको बताऊं कि कल उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के 4 बड़े एबेटॉयर से जो मीट प्रोडक्ट्स होते हैं उनके इंपोर्ट पर बैन लगा दिया। और ये भी कहा कि यहां से जो बाले यानी कि अनाज चाइना एक्सपोर्ट होता है उसको भी 80% तक वो अतिरिक्त कर भार लगा देंगे। बिल्कुल जितार्थ, जितार्थ यही एक बार आपको रोक करके आपने चूंकि बहुत अहम जानकारी दे दी है। जितार्थ ने हमको ऑस्ट्रेलिया से बताया है कि चीन इस कदर भड़का हुआ है कि ऑस्ट्रेलिया के जो मीट का आयात होता है, जो अनाज का आयात होता है, उस पर बैन लगाने पर तुल गया। अनिल आजाद पांडे, ये चीन अब क्या कर रहा है? यानी कि अगर कोई इशारा करेगा कि साहब आपने कोरोना वायरस की जानकारी को छुपाया, आपने WHO के साथ में साठगांठ की, तो आप वहां के कारोबार को रोकने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी लगाओगे, आप बैन कर दोगे, ये तो बदले की कार्रवाई हुई। देखिए अभिषेक, पिछले दिनों जब वहां के ऑस्ट्रेलिया के एक मिनिस्टर का बयान आया था चीन को लेकर कि चीन से महामारी जुड़ी है और उस चीन पर आरोप लगाया गया था, तो उसके बाद से ही चीन लगातार आक्रामक मुद्रा में है कि हमारे खिलाफ आप आरोप लगा रहे हो तो हम आप पर जो है आर्थिक प्रतिबंध लगा सकते हैं, आर्थिक हम परेशानी आपके लिए खड़ी कर सकते हैं। यहाँ तक कि जो चीनी लोग अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं हम उनको उसके लिए मना करेंगे और आप हमारे बड़े खरीदार हो, हमारा और आपका बड़ा बिजनेस है। अनिल आजाद पांडे एक बात मैं ऐड कर दूं, चूंकि जितार्थ सुन रहे हैं आपको जो आप बात कर रहे हैं। चीन की मीडिया ने तो यहां तक कह दिया कि ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा कि चीन के का जो जूता है, चीन के जूते में चिपका हुआ चिंगम है ऑस्ट्रेलिया, यहां तक बोला। इतना ज्यादा भड़का हुआ है चीन। जी बिल्कुल अभिषेक, बात यह है कि जो चीनी राजदूत हैं ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने भी बयान दिया था, वहां की मीडिया में उन्होंने कुछ बयान दिया, उसको लेकर भी नाराजगी जताई गई ऑस्ट्रेलिया की ओर से। उसके बाद यहाँ चीन की ओर से बयान आता है कि ऑस्ट्रेलिया को हमारी बात सुननी होगी और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अमेरिका के इशारे पर नहीं चल सकता है, जैसा कि ट्रंप बार बार कहते रहे। तो अमेरिका ऑस्ट्रेलिया अनिल जवाब ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के इशारे पर नहीं चल सकता है। तुम्हें जितार्थ को मुस्कुराते हुए देख रहा हूं। जितार्थ, ऑस्ट्रेलिया जितना एग्रेसिव है इस समय चीन के खिलाफ, शायद इतना एग्रेसिव मेरे ख्याल से अमेरिका के अलावा कोई और मुल्क दिखाई नहीं दे रहा है। वजह क्या दिख रही है? इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों ऑस्ट्रेलिया है चीन के खिलाफ?
देखिए, ये कहना सही नहीं होगा कि चीन के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया एग्रेसिव है। ऑस्ट्रेलिया का स्टैंड पॉइंट बहुत ही साफ है कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी कहां से आई, क्यों आई, इस बात का पता चलना चाहिए जिससे भविष्य में ऐसा कुछ ना हो। और WHO का रोल भी, अगर संदिग्ध रहा, अगर उसमें कोई शक है, तो उसमें सुधार के लिए एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। मगर चीन इसको पर्सनली ले रहा है और ऑस्ट्रेलिया को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया एक इंडिपेंडेंट देश है, उसको अपनी सॉवरेनिटी का ख्याल है, मगर वो एक रेस्पॉन्सिबल देश भी है। वो अगर इस तरह की हरकतें करने की बजाय बातचीत करने में भरोसा रखता है कि धमकी दी जाए या व्यापार प्रतिबंध लगा दिए जाए, इन चीजों का कोई मतलब नहीं होता है। बिल्कुल जितार चीन को जरूरत है। बिल्कुल जितार, देखिए आप जो बातें बता रहे हैं, दो अहम बातें जितार्थ ने बता दी। जितार्थ ने तो ये बता दिया है कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया रिएक्ट कर रहा है सबसे एग्रेसिवली। हालांकि अनिल आजाद पांडे लगातार चीन का जो पक्ष है वो भी सामने रख रहे हैं। डॉक्टर असित मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। डॉक्टर असित मिश्रा, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया कह दूं, चूंकि बात का रुख जो है दूसरी खबर पर चला गया, लेकिन आपने जो जानकारी दी है मैं उसके लिए धन्यवाद आपको कहता हूं। आपने बहुत अहम जानकारी दी है और आपसे इस मुद्दे पर हम आगे फिर बात करेंगे, फिर से इस मुद्दे पर अगला शो फिर करेंगे, चूंकि आप जो जानकारी दे रहे हैं उस जानकारी का बहुत ही लंबा दूरगामी महत्व भी है। अनिल आजाद पांडे बहुत धन्यवाद। जितार जय भारद्वाज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया जुड़े, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर असित मिश्रा आपका भी शुक्रिया। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जो हम देख रहे हैं तस्वीर इस समय, उससे एक बात साफ हो गई कि चीन चारों ओर से घिर चुका है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक चीन के खिलाफ लगातार आवाजें बुलंद हो रही हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।